आज मैं आपके सामने दावत व तबलीग में इल्म व हिकमत कैसे अपनाना चाहिए और एक दाई को कैसा होना चाहिए, इस बारे में बताना चाहता हूँ। एक दावत व तबलीग के काम के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये बात अपने दिल दिमाग में बिठाइए, हम उलमा 8 साल 10 साल मदरसे में पढ़कर डिग्रियां लेकर जो आते हैं, आप क्या समझते हैं दीन फैलाने की जिम्मेदारी आलिमा की खाली मौलाना लोग दीन फैलाना सो हमें सुनना, घर में मस्त खाना, दबा ओढ़ सोना, यथाच हमारी जिम्मेदारी नहीं। उम्मत का हर आदमी दाई, अल्लाह के नबी कहते हैं बल्लुगु अन्नी वलो आया, मेरी एक हदीस एक आयत भी तुम तक पहुंचे तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती वो दूसरों तक पहुंचाने की। बनी इसराइल के 3 तबके बने थे, अल्लाह एक तबके को नजात दिया, 2 तबके को हलाक व बर्बाद कर डाला। कौन थे? एक थी खाली बयाना करते थे, एक दूसरे को नसीहत करते थे, अमल नहीं करते थे, और एक अले थे खाली अमल करते थे, उन्होंने किसी भी क्या अभी बोलते नहीं थे। जैसे हम में के अक्सर लोग किसी भी क्या बोलते नहीं, जो सुन लेती अमल कर लेती चुपचाप रहती। हमारा पड़ोस कुफ्र कर रहा, हमारे रिश्तेदार कुफ्र के कामा कर रही, भाड़ में जान दे भाई उन्हें, मैं अकेला जन्नत में गया तो बस मैं कहीं बोलूं उसे, मैं बोला तो बुरा हो जाता, मैं मेरे पड़ोसी बोले तो कहाँ उन्हें नाराज होता कि, मेरे रिश्तेदार को बोले कहाँ नाराज होता कि, मेरे बिजनेस पार्टनर को बोले कहाँ नाराज होता कि। इनकी नाराजगी की अति फिक्र है, मर को अल्लाह को जवाब देता, मुंह दिखाता, अल्लाह नाराज होते करने की क्या भी फिक्र नहीं से। तेरे दावत का काम नहीं करने से अल्लाह नाराज होता, अल्लाह की नाराजगी क्या भी फिक्र नहीं। लोग नाराज होती बड़ी फिक्र से, मुंह को घंटा डाले किली डाले रहता, किसी भी दावत का काम नहीं करता। बनी इसराइल के वो जमात जो सिर्फ अमल करती थी, दावत नहीं करती थी, अल्लाह हलाक को बर्बाद कर डाला। बनी इसराइल की वो दूसरी जमात जो सिर्फ बयाना करती थी, नसीहत करती थी, खुद अमल नहीं करती थी, अल्लाह उसे भी गारत और बर्बाद कर डाला। बनी इसराइल की एक छोटी जमात जितना अमल करती थी उतना दावत का काम करती थी, अल्लाह उसे कामयाबी से हमकिनार करे। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, अगर तुम भी दावत व तबलीग पर जितना सुनते हो, सीखते हो, अमल करने के साथ साथ अपनी हैसियत, अपनी इस्तिताअत, अपने समझाने के ढंग से जितना समझा सकते हो, अगर तुमने उस दावत को अपने दोस्तों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में पहुंचा दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन आपने उतना भी नहीं किया, सिर्फ सुनते गए, अमल करते गए, दूसरों को कुछ नहीं बोले, अल्लाह ताला तुम ना बाद में जहन्नम में डालेंगा, तुम्हारा पड़ोस पहले पकड़ लेंगा, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा जमात वाला या तुम्हारा बिजनेस पार्टनर। उन्हें बोलता या अल्लाह इतने साल बचपन से लेकर बुढ़ा हुआ तक साथ में था, एक दिन तो भी इन्हें तेरे दीन, तेरे इस्लाम, तेरी तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इस्लाम क्या, हलाल क्या, हराम कब तो बोला क्या? पूछ से अल्लाह तो पूछ। अगर इन्हें बोलता तो शायद मैं भी सुधरता, इन्हें आज जन्नत में जा रहा हूं, मैं जहन्नम में जाना क्या? अरे अल्लाह इन्हें कब तो भी मुझे दावत का काम करे क्या? पूछ। अल्लाह ताला बोलता कई को बात नहीं करे क्या? या अल्लाह उन्हें कहा नाराज होता कि तो नहीं करे अल्लाह, ऐसा अच्छी बात, उन्हें बाद में जान दे, तू पहले जा जहन्नम में। अल्लाह ताला दावत व हिकमत ना करने की वजह से जहन्नम में डाल दे। इसीलिए आप में के हर आदमी, हर मर्द, हर औरत, हर बड़ा, हर बालिग बच्चा दाई है इस उम्मत का। अल्लाह कुरान सूरे आले इमरान 104 104 और 110 नंबर आयत में कहता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम एक बेहतरीन जमात हो। अल्लाह ये किसे बोल रहा? उस जमात को बोल रहा जो उम्मत मोहम्मदिया के 70 पर 3 फिरकों में वो एक जमात जो जन्नत में जाने वाली, उस तौहीद परस्त जमात को अल्लाह मुखातब करके बोल रहा, तुम कोई मामूली जमात नहीं हो, तुम एक बेहतरीन जमात हो। अल्लाह तुमने तौहीद दिया गा तो, किताब सुन्नत दिया गा तो, कुरान हदीस पर अमल करेंगे तो तुम एक अपनी खबर की फिक्र करो नो को, अपनी जन्नत की फिक्र कर लेनो को, तुम्हारे रिश्तेदार, पड़ोस, जमात वाले, तुम्हारे गांव वाले, महल्ले, उनकी तौहीद की भी फिक्र करो, दावत का काम करो। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? तअमुरूना बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दो, मतलब तौहीद का हुक्म दो, व तनहौना अनिल मुनकर, मुनकर कामों से रोको। मुनकर मतलब बिदात, शिर्क, रस्म, रिवाज, अल्लाह के साथ कुफ्र, इसे रोको। ये काम करोगे तो खैर उम्मत बने रहोगे। खैर उम्मत का तो बेहतरीन उम्मत। अगर ये काम नहीं करोगे, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, शर्रे उम्मत बन जाओगे। इस उम्मत के सबसे शर बदतरीन आदमी तुम बन जाओगे। खैर उम्मत बनना हमारे हाथ में है, शर्रे उम्मत बनना हमारे हाथ में है। दावती तबलीग का काम करेंगे, खैर उम्मत में बनेंगे। दावत तबलीग का काम नहीं करेंगे, शर्रे उम्मत में बन जाएंगे। आपको दाई बनने के लिए क्या करना? सबसे पहले सब्र रहना आपके अंदर, बहुत ज्यादा सब्र।
आपके सुन्नी भाई बरेलिया भाई गालियां भी देती हैं आपको, क्या जी हम ऐसा बोलती हैं तुम्हें, हमारे पीरां के खिलाफ बोलती हैं, मिलाद नहीं मनाते क्या तुम्हें, गैर भी नहीं करते क्या, हमारे महबूब सुबानी के बारे में बोलते क्या आती भी बोलेंगे। सबर रहना, दिल में सबर रहना। उन्हें एक बोल रहा है तो तुम्हें दो बोले तो दावत का काम कभी नहीं कर सकते। उसका दिल जीतना, उसके दिल में अपना मकाम बनाना, बोले सबर करना। सबर जब तक नहीं आएगा तुम्हें एक दाई नहीं बन सकते। हमारे अंबिया नबिया रसूला पैगंबरा मारा खा को बदन से खून लौलुहान करा ले को भी दिल से दुआएं दिए वाले वत्ता जिगर नहीं हमारे पास, तुम्हारे पास। मारा खा को खून से लौलुहान, अल्लाह तुझे अच्छा लगे, ता जिगर नहीं तो कम से कम सबर तो करो। उन्होंने क्या तो भी बोलेंगे सबर करो, उन्होंने क्या तो भी बुरा बोला, तुम्हारे आंख में सुराखा पड़ते नहीं, उन्हें गाली दे रहा क्या अभी होता नहीं। उसके नाम अमल में फरिश्ते बुराई लिखते, उन्हें गाली दिया, तुमने क्या भी होता नहीं। सबर करे तुम्हारे दर्जे बुलंद होती। अभी गाली सुनना, बुराई सुनना, चुपचाप रहना। मुझे भी बहुत सारे लोग क्या मिलो बोलती, तुम्हें ऐसा तुम्हें वैसा, अरे तुरे बोलने वाले भी बोलती, गालियां देने वाले भी दिल। अच्छी बात भाई, और क्या तो बोलना है। मुझे गाली देने से तेरा दिल खुश होता बोले और जरा दे भागा, तुम्हें हुआ ठंडा हुआ जान, अब क्या तो भी सवाल है तो कर, नहीं का तो रख दो, रख दान। कितने के लोग बुरा भला बोलते। जो आदमी काम कर रहता, जंगल में जिस दरख्त में फल लगे रहते, लोग उसे फतरा लेक मारते, सो जरा फल गिरता के काले खाइए। जो काम वाला आदमी रहता, लोग उसी के ऊपर अंगलियां उठाती। सो आप उम्मत के दाई बनो, लोग आपको चार बातें करती हैं, गालियां भी देती हैं, कभी कान तो भी रास्ते में मिले तो पकड़ के मारती हैं, मार भी खाना, क्या अभी डरना नहीं है। लेकिन डरना नहीं, अल्लाह क्या बोलता, बल्लिग मा उनजिला इलैका मिन रब्बिक, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे नबी, अल्लाह के पैगाम को अमानतदारी से बंदों तक पहुंचाओ। वइल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालती, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम खयानत करने वाले बन जाओगे। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह के पैगाम को बंदों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, लोगों के शर से बचाने की जिम्मेदारी हमारी। अल्लाह बोलता लोगों के फितनों से बचाने की जिम्मेदारी हमारी। जब अल्लाह हमारी जिम्मेदारी ले रहा हिफाजत की, हमें कहीं कुछ डरना, दुनिया से कहीं कुछ डरना। अगर आप दाई बनना चाहती, सबर रखना, गुस्सा नहीं रखना, बीपी कभी चढ़ा को नहीं रखना, गाली का जवाब गाली से हरगिज नहीं देना, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना। और दूसरा क्या करना, सबर के साथ इल्म हासिल करना। अगर आपके सीने में इल्म रहेगा तो समझा सकेंगे। एक नया भाई मस्जिद को आता जो रफल दिन नहीं करता, यहाँ नाफ के नीचे हाथ बनता, उन्हें तुम ना पूछता, भैया मैं 13 साल से ऐसा पढ़ ले कारी, ये तुम्हें अत्तहियात में कहीं को ऐसा अंगलियां बार 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 यूं 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 हलाती ना, ये हमें कर रहे सो ये सही क्या, तुम्हें यहाँ कहीं को बनती, तुम्हें ऐसा कहीं को बार बार। तुम्हारे पास कुछ इल्म रहेगा तो ना उसे समझेंगे। तुम ना अलिफ मालूम नहीं, बे मालूम नहीं, पेट चीरे तो हरफ नहीं, नुक्ता नहीं, क्या समझेंगे उसे। अपने पास इल्म हासिल करना, इल्म सीखना। इल्म सीखने को ऐसे मदरसे जाग, हमारे सर का 8 साल दाल खाना खा को आओ साहब कहते नहीं हमें। उलमा के पास बैठ को कम से कम वो मसाइल तो भी सीखना जिन मसाइल से तुम्हारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में बार बार बहस होती। जिन बातों को लेको, जैसे फातिहा दिलाना नहीं दिलाना, 11वां करना नहीं करना, चहलुम करना नहीं करना, उन्होंने नमाज ऐसा पढ़ती हमें ऐसा पढ़ती, उन्होंने देखे रचब के कुंडे बनाती हमें नहीं बनाए, ऐसे चीजा में जो बार बार डिस्कस चलता, उसकी दलीला हम जैसे उलमा के पास बैठ को सीख लेना। कुरान के 4 आयत हदीस, ताकि तुम्हें दलील के साथ बात करे तो उसके सीने में उतर जाती। ऐसे वैसे टाल मटोल के बातें कर को, इधर उधर के बातें करे, तुम्हें क्या बातें करेंगे, तुम्हारे से 10 गुना ज्यादा उन्हें बातें करता, तुम ना उन्हें खायल कर डालता। इसीलिए अपनी बातें नहीं करना, अल्लाह की बात करना, कुरान की बात करना, हदीस की। और जब भी कुरान की आयत उसके सामने पेश करती, जोर से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बोल को, कितना जोर से कहते फिर पूरा बाजार चीखे सका चिल्ला को नहीं बोलना, सामने वाला सुने सोता औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना, और उसके बाद कुरान की आयत पेश करना। अगर तुम औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के पढ़ोगे, तुम्हारे बीच में शैतान रहता, वहां शैतान वसवसा, तुम्हारे बाबा का तरीका छोड़ना को चुपके गुमराह कर रहा, देख बेटा उन्हें ऐसा वसवसा डालना, औज़ु बिल्लाह पढ़ते शैतान भाग जाता। औज़ु बिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, कुरान की आयत पेश करना, हदीस पेश करना, अल्हम्दुलिल्लाह उसके सीने में आ जाती बात। अगर तुमने समझाने का तरीका नहीं, कम से कम हमारे जैसे आलिमा ने बुला ले को तो भी आना, या फोन लगा को कॉल कॉन्फ्रेंस में बात कराना, मौल साहब जरा समझाओ मौल, या हम ना फोन कर को वॉइस मैसेज भेजना, मौलाना इसके बारे में जरा दलीला भेजो, मेरे दोस्त को समझाने का है, हमें जरूर भेजती इंशाल्लाह। इल्म हासिल करना, नंबर 1 सबर रहना, नंबर 2 इल्म हासिल करना, नंबर 3 अपने अंदर दुआ का मादा रखना।
दावत का काम करने के बाद दुआएं भी करना, अल्लाह मैंने उसे दावत तो कर दिया, हिदायत तो दे अल्लाह, मेरे अंदर इखलास भर अल्लाह, रियाकारी के वास्ते दावत का काम नहीं करना, अल्लाह को खुश करने करना और दुआएं करना। अल्लाह कुरान सूरह नहल 125 नंबर आयत में बोलता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, ऐ मेरे बंदो तुम अल्लाह की जानिब बड़ी इल्म और हिकमत से बुलाया करो, वल मौइज़तिल हसना, अच्छी नसीहतें करके अल्लाह की जानिब बुलाया करो, वजादिलहुम बिल्लती अहसन, और उनके साथ बातें भी करो तो अच्छे अंदाज में बात करो, झगड़ा न को करो, झगड़ा न को, उन्हें दे दे गालियां, उन्हें तुमने क्या तुम बोले तुम्हें न को बोल। दूसरी हजरत मुआज़ इब्न जबल को, बुखारी की हदीस, जब यमन का गवर्नर बना के भेज रहे, नबी बोलती मुआज़ अहले किताब के पास जा रही, तौहीद की दावत देना, कई कतो उन्हों मुशरिका, तौहीद की दावत देना, मान लिए नमाज के बारे में समझाना, वो मान लिए रोजे, वो भी मान लिए ज़कात के बारे में बताना, वो भी मान लिए हज के बारे में बताना, और सुनो दलील कुरान से देना, दलील हदीस से देना, अगर कुरान हदीस नहीं मिले तो इज्तिहाद कर, तो अल्लाह के नबी बोले ठीक है इज्तिहाद करना, लेकिन वो इज्तिहाद कुरान हदीस के बराबर रहना, कुरान हदीस के मुकाबले में नहीं रहना, मुखालिफ में नहीं रहना, ये अल्लाह के नबी बोल, वो हमारे अंदर रहना सिफत। हमें अपने रिश्तेदारों में दावत का काम करने से पहले हमारे अंदर अमल रहना पहले। अब तुम्हें नमाज नहीं पढ़ते, एक आदमी को बोल रहे जाओ जी नमाज का टाइम हुआ जाओ जी, उन्हें क्या बोलता है, कहीं तू मुसलमान हमें क्या बा, मिंजे नमाज को भेज रहा, खुद नमाज को नहीं आ रहा। दावी के लिए जरूरी है कि अपने अंदर अमल रखना, अमल, सबर रहना, इल्म रहना, अमल रहना, उसके बाद दावत। अगर तुम्हें हराम का खा खा को लोगों को हलाल खाओ बोलेंगे, तुम्हारी कोई बात असर नहीं करेंगी। तुम्हें बेनमाजियों को लोगों को नमाज पढ़ो बोलेंगे, कोई बात असर, तुम्हें शिरक को लोगों को शिरक न को करो बोलेंगे, कोई बात असर नहीं कर। अमल रहना अपने अंदर, उसके बाद दावत का काम करना। और इसी तरह कुरान की आयतों से मिसालें पेश करना। अल्लाह ताला कहता है सूरह ज़ुमर में, वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल कुरान, लोगों के सामने कुरान के जरिए मिसालें पेश करो, मिन कुल्लि मसलिन लअल्लहुम यतज़क्करून, जो अल्लाह मिसालें पेश कर रहा वो मिसालें उनके सामने पेश करो। जैसे अल्लाह में क्या मिसालें पेश कर रहा, जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते, जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो क़यामत की सुबह तक नहीं सुन सकते। तुम्हें यह सब नहीं बोलना, कुरान की आयत नंबर इसमें है, देख भाई कुरान की आयत में ऐसा लिखो है, देख भाई मैं ये बोल रहा नहीं भाई, कुरान बोल रहा, क्या तू कुरान को ईमान रखता नहीं रखता। कुरान की आयत पेश करना, हमारे नबी आलिमुल गैब नहीं, खुद अल्लाह बोल रहा, देखो सूरह आराफ 188 नंबर आयत, ऐ मेरे नबी कह दो मैं अपने अंदर नफा नुकसान का इख्तियार नहीं रखता और ना मेरे पास कोई गैब का इल्म है। खुद अल्लाह ताला नबी के जबान से कुरान की आयत में बोलने लगा रहा, और तुम्हें नूर बोलती, अल्लाह ताला खुद हमारे नबी के जबान से बोलने लगा रहा, खुल इन्नमा अना बशर, कहो मेरे नबी मैं तुम जैसा एक आम इंसान हूं। ये हमें नहीं बोल रहे भाई, कुरान बोल रहा, हर बात कुरान की दलील से पेश करना। कुरान से पेश करे तो नहीं मानने वाला भी मान लेता। अगर तुम्हें अपने बातें बोलते कि तुम्हें तोंडे हिउस ले रहे बोलती सो तुम्हारी बात ठुकरा डालते, कुरान की आयतों से दलीला पेश करना। कई को वो तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून, अगर तुम लोगों के सामने कुरान की मिसालें पेश करोगे उनके अंदर फिक्र पैदा होती, अरे भाई बोले तो कुरान इसना बोल रहा, अपनी बात नहीं बोल रहा, कुरान में लिखो है, एक बात हमें कई सारे गलत कर रही, फिक्र पैदा होती है उसके अंदर। सूरह हशर 21 नंबर आयत, कज़ालिका नुसर्रिफुल आयति लिक़ौमिन यतफक्करून, अगर तुम इसी तरह हमारी आयतों को लोगों के सामने पेश करते रहोगे तो अल्लाह ताला कहता है वो लोग जरूर ब जरूर तुम्हारी आयतों से नसीहत हासिल करने वाले बन जाएंगे। और एक खास बात याद रखना, सूरह अनाम आयत नंबर 108 अल्लाह बोलता, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, कभी किसी के पीरां के खिलाफ, वलियां के खिलाफ, उनके माबूदाओं के खिलाफ, मूर्तियों के खिलाफ, गणेश, वेंकटेश, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी, ऐसे उनके भगवानों के खिलाफ, यीशु हो, बुद्धिस्ट बुद्ध मजहब वालों का भगवान हो, किसी भी भगवान के खिलाफ बुरा नहीं बोलना। वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, तुम उनको बुरा भला मत कहो जिनको वो पूजा करते हैं, अल्लाह के सिवा वो लोग पुकारते हैं ना, उनको तुम बुरा भला मत कहो। इसीलिए मैं अपने हर बयान में दरगाह को नको जाओ, सजदे नको करो, उर्सा नको करो बोलता हूं, फिर अपने बयान में फिर ये भी बोलता हूं, मैं ये बोल को तुम्हारे पीरां का मैं तौहीन नहीं कर रहा भाई, उन्होंने रंगे पीरा
हमें उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनके सजदे करना जायज नहीं। उनके सजदे करना कुफ्र है, शिरक है। ए नहीं मतलब हमें सजदे का तो अल्लाह के सर का सजदे हमें करते सो खदम बोसी करते। मैं पूछता हूं वो खदम बोसी करने की भी इजाजत कहां दिया? क्या अल्लाह दिया? क्या इस्लाम दिया? नबी दिए? नहीं है। खदम बोसी के नाम पर सर टिकाना भी जायज नहीं। इस उम्मत में सर टिकाने की इजाजत अल्लाह देता तो औरतों को देता, तुम्हारे मर्द के सामने सर टिकाओ, ताजीम वाला सजदा करो, खदम बोसी करो, लेकिन अल्लाह ताला वो भी मना कर डाला। हमें ये, मैं अपने हर बयान में बोलता हूँ, लोग मुझे फोन कर बोलती हूँ तुम हमें पीरा खिलाफ बोल रही ना, गौसे पाक। मैं किसके खिलाफ भी बोलता नहीं, को से पीरा के अपोजिट भी मैं बुरा भला बोलता नहीं। हर पीरा हर वालिया की इज्जत करता हूँ। इज्जत करने का हुक्म अल्लाह इस्लाम दिया, हमें हर एक की इज्जत करते, लेकिन सजदे नहीं करते। उम्मत को भी बोलती अल्लाह के वास्ते सजदे न को करो। ये जो खदम बोसी के नाम पर सजदे कर रही है ना, ये भी जायज नहीं। अगर जायज है तो दलील दिखाओ। नहीं है ऐसा, कभी भी किसी के भगवान के खिलाफ, ये तुम्हारे पीर ऐसे, तुम्हारे वली ऐसे, तुम्हारे महबूब सुबानी ऐसे, कभी किसी के खिलाफ बुरा नहीं बोलना। अल्लाह बोलता फयसुब्बुल्लाह अदुवन बिगैरि इल्मिन कज़ालिका ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलुहुम। अगर तुम उनके भगवानों को बुरा भला बोलोगे, वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे बगैर इल्म के, जिहालत में। तुम अपने अल्लाह को गाली दिलाने के सबब और जरिया तुम खुद बनोगे, तुम खुद बनोगे। अल्लाह के वास्ते ऐसे गालियां, ऐसे बुरा भला किसी को नहीं बोलना। और आखिर में चंद बातें बोलकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं मैं। कभी भी दावत तौहीद से शुरू करना, अल्लाह के वहदानियत में किसी को शरीक मत करो, यहां से शुरू करना टॉपिक। अल्लाह की तौहीद से टॉपिक शुरू करेंगे, सारे बिदात खुराफात ऑटोमेटिक छट जाते। और नरमी से पेश करना, मुस्कुराते मुस्कुराते हंसते हंसते पेश करना दावत। कड़क अंदाज में, जबरन अंदाज में तुम मानना चाहिए मेरी बात का, तो सख्ती से पेश नहीं कर, नरमी से पेश कर, उसके दिल में उतर जान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी बच्चे की इयादत करने गई। कौन यहूदी? दुश्मन इस्लाम का, नबी को बुरा भला बोलने वाले, उसकी इयादत करने गई। बीमार है बच्चा, एक तरफ उनके अब्बा, एक तरफ नबी। नबी इयादत करती, परेशान बाप बेटा, हमें इनका बुरा चाहती, इन्हों हमारी अच्छे बीमारी से अच्छे होने का दुआ करने आई ना। मेरे ऐ प्यारे बच्चे, इस्लाम कबूल कर ले, अल्लाह ताला तुझे जहन्नम से बचा लेगा। इस्लाम सच्चा है, बच्चे इस्लाम मान ले। इधर नबी को देखता है, इधर बाप को देखता, इधर नबी को देखता, इधर अपने बाप को देखता। अब्बा देखेंगे यहूदी, नबी देखेंगे मोमिन मुसलमान। क्या मैं इस्लाम कबूल करूं? क्या अब्बा के दीन पर हूं? बाप बोलता, ऐ मेरे बेटे अबू कासिम की इताअत कर ले। अबू कासिम नबी की कुनियत, अबू कासिम की इताअत कर ले, वो सच कह रहे हैं। बच्चा कलमा पढ़कर मुसलमान होता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल। ये सुनते ही नबी अपने आंखों में आंसू लाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करती और ये बोलती, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। अल्लाह मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूं, तूने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। अल्लाह के नबी बोलते हैं, आए अली, अगर तेरे जिंदगी की दावत और तबलीग से एक भी आदमी सुधर गया तो तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर वाली बात, मतलब तेरी क़यामत का बेड़ा पार होने के लिए काफी। हमें 1000 लोगों को सुधारती करने की नीयत से नहीं निकलना, एक आदमी सुधरे दे। अल्लाह हमारे दावत से एक आदमी को तो भी हिदायत दे, ऐसी कोशिश जारी रखना। अल्लाह के नबी एक बुढ़िया औरत का लगेज उठा ले जा रही, वो बुढ़िया औरत रास्ते भर बोल रही है, बेटे ये मदीने में कौन की आया कहते पागल, उन्हें दीवाना कहते, मजनू कहते, जादूगर कहते, हूं कहते, यूं कहते, बाप बेटे में बिछड़ाता कहते, माँ बेटे में बिछड़ाता कहते, हूं जुदाई तक करता। उसके बात एक सुनना को देख, तू बहुत अच्छा बच्चा दिख रहा, उसके बात एक सुनना को देख, अच्छी बात ले माँ, अच्छी बात, ये ले, इन्हें क्या कि कमाने वाला कूली का समझ को, बूढ़ी पैसे देने के नक्को माँ, पैसे नक्को रख ले माँ। मैं तुझे हमाली समझी, कूली समझी, अच्छा कमाने वाला, तू देखे पैसे भी नहीं ले रहा। मैं तेरे दिल की दुआ लेने के वास्ते ये लगेज ढो तुम, तेरा नहीं, हर मजबूर इंसान का लगेज ढोते रहो तुम्हें, दिल से दुआ लेने, पैसे लेने ना। हमें बेटे क्या अच्छा है ना बेटे, तेरे ते अच्छे आदमी को मैं अब तक देखी नहीं। क्या बेटे तेरा नाम हो? मेरी अम्मा रस्ते भर जिस आदमी को बुरा भला बोले कहीं ना, वो चदमी मैं, मेरा नाम इच मोहम्मद। वो सुनना था बुढ़ी हक्की बक्की हो देख ले बढ़ गई, उसके बातें सुनना को जादू होता कहते, कौन कौन उसके बातें सुनती, सब उसके छो जाती कहते, बाप बेटे से बिछड़ जा। बुढ़ी एक लम्हे को से देखी, सच मेरे बच्चे तेरे सर का आदमी जादूगर, झूठा, धोखेबाज, पागल हो ही नहीं सकता। तू अल्लाह का सच्चा पैगंबर, मैं गवाही देता हूं, ला कलमा पढ़ा को मुझे इस्लाम कबूल कर।
अल्लाह के नबी कलमा पढ़ा इस्लाम। जिस जादू से बचाने की नसीहत रास्ते भर कर रही थी, नबी के अखलाक देखो, वो जादू बुढ़ी को परिच हो जाता, इस्लाम में आ जाती बुढ़ी। अल्लाह के नबी आराम कर रहे हैं दरख्त के नीचे, तलवार लटकाए हैं, धूप का मौसम है, दूर दूर सहाबा आराम करने गई। एक दुश्मन आता, तलवार काटने को बोलता, मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, अरे मोहम्मद उठो और बताओ मुझसे तुमको कौन बचाएगा, मुझसे तुमको कौन बचेगा। तुम्हारे दोस्तों को बुलाए तो भी आते नहीं, उन्होंने दूर दूर सो गए झाड़ा के नीचे, कांगा की तुम्हें अकेले, एक लम्हे में तुम ना मार डाल। तो अल्लाह के नबी इत्मीनान से बोले अल्लाह बचाता मुझे, बोले अल्लाह बचा। अल्लाह का नाम सुनते ही हाथ कने का कांपने लग गए, पिता कने का पानी उठ लग गया, हाथ थर थर कांप को, हाथ तलवार से नीचे गिर गई, हक्का बक्का हो गया। तलवार नबी निकालने को वही सवाल उसे करे, मैं यमनउका मिन्नी या अखी, मेरे भाई मुझसे तुझे कौन बचाता, बोल कौन भी नहीं बचाते, तुम्हें मारना मैं मरना होता चाहे बचा सो। अल्लाह के नबी बोले मैं मारता नहीं, मैं किसी को नहीं मारता, मैं माफ करना सीखूं, रहम करना सीखूं, जा मैं तुझे माफ कर। जिस आदमी को माफ करती तुम्हें, अरे अभी चंद लम्हों पहले मैं मारने को देख रहा था तुम ना, तो मारने का रखता रहूंगा सिफत, मैं रहम करने की सिफत, मैं मारता, जा माफ करे। अल्लाह अकबर, तुम्हारे जैसा रहीम करीम गद्दार इंसान, धोखेबाज इंसान हो ही नहीं सकता। मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं फौरन इस्लाम में आ गया। नबी के अखलाक देखकर इस्लाम में आ गया वो शख्स। मस्जिद के कोने में आपको पेशाब कर रहा था एक बुद्धू, खेड़े से आस वाला, मालूम नहीं उसे, सारे सहाबा मारने को उसे दौड़े, उसे मारो रे उसे। अगर सहाबा इकराम को नबी बोले ए खामोश, सारे सहाबा रुक गए। इन्हें टॉयलेट कर लेता, हल्लू पलट को देखा, इधर पूरे सहाबा शेर बकरी को छीन लेने को से क्यों इंतजार झपटा मार ले खड़ती है, वैसे पूरे सहाबा गुस्से में खड़ी। नबी मुस्कुरा ले देख रही उसे और बोले उसे टॉयलेट पूरा करने दो, बीच में डिस्टर्ब करो न को, पूरा कर लेने दो। जब कर लिए नबी बोले जाओ पानी ले ले काको, वो जगह बहा डालो, बहा। उन्हें एक लम्हे को सब जने को देख रहा, दुश्मन के सर का निंगल लेने के निगाहों से देख रही सहाबा, कैसा करे ना रही ने मस्जिद में। नबी मुस्कुरा ले एक देख रही, उन्हें क्या करे, दुआ करे वहां खड़ो को, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इरहम अलैया व मुहम्मदा वला तरहमा मिनकुमा अहदा। अल्लाह मेरे ऊपर रहम करना, ये मोहम्मद साहब है ना, इनके ऊपर रहम करना, हम दोनों को छोड़ा तो ये मस्जिद में किसके ऊपर भी रहम नहीं करना। क्या अल्लाह के नबी बोले ज़य्यक़तका रहमतन, तूने अल्लाह की रहमत को तंग कर दिया, ऐसा नहीं बोलना, बल्कि ऐसा बोलना अल्लाह सब पर रहम फरमा, ऐसा बोलना। और फिर उसे बिठा को समझाए, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मा अल्लाहि अहदा, ये अल्लाह के घर है, यहाँ टॉयलेट नहीं करते, और एक बात नहीं करना। ऐसा प्यार से समझा, जावा ऐ मेरे साहबा लाओ जी पानी डालो जी। ये अमल देख को इतना मुतासिर हो गया, उन्हें इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसे कई एक सहाबा के वाक़ये हैं, मैं बोलने को बैठा था आधा घंटे से ज्यादा होते। एक मेहमान आया था यहूदी, नबी के घर में मेहमान बनने रुकिया, दुश्मन झूठ बोला मैं मुसाफिर रुकिया, और रात में नबी अपने बिस्तर पर सुलाए उसे, बाथरूम कर लिया नबी के बिस्तर पर, डर गया, भाग गया, मदीने में भाग गया। गऊ के बाहर जाको सूझता, धोले गीले को सब भी, अरे मेरी तलवार इसके बिछाने के नीचे रखा था, बिस्तर कहा गया, चलो लेंगे कहता आकर खिड़की में से झांक को देख रहा, नबी पानी से साफ कर रही है उसकी गिलाजत। उसके दिल में इतना रहम आ गया, ऐसा इंसान, इतना बड़ा पैगंबर गिलाजत साफ कर रहा, ऐसा इंसान हरगिज हरगिज धोखेबाज नहीं हो सकता। अंदर आया, नबी को रो के लिपट लिया, बोले अल्लाह के नबी मैं क्या की समझता था, तुम ना तुम्हारे बारे में क्या 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 ही सुना था, तुम्हारे जैसा इंसान अखलाक वाला मेरी जिंदगी में मैं नहीं देखा, तुम्हारा इस्लाम बताओ, मैं अभी इस्लाम कबूल कर, इस्लाम कबूल कर। सुमामा बिन असाल सबसे बड़ा यमामा का बादशाह, मक्के को अनाज भेजता था और सहाबा को कत्ल करया सोला, 200 से ज्यादा सहाबा को मर्डर करया सोला, मारा सोला। जब पकड़ा गया मदीने में लग मस्जिद नबवी के सामने खजूर के तरह से बांधल, 3 दिन नबी के घर से दूध जाता था उसे, नबी उसकी खैरियत पूछते थे, कैसे हैं सुमामा, मैं जमात हिच करना नहीं, तुम्हारी सूरत भी देखता नहीं मैं ये दुनिया में सबसे बदतरीन सूरत तुम्हारी, ये दुनिया में सबसे बदतरीन मजहब तुम्हारा इस्लाम, और ये दुनिया में सबसे बदतरीन शहर तुम्हारा मदीना, बदतरीन शहर मदीना, बदतरीन मजहब इस्लाम, बदतरीन इंसान तुम्हें। और निगाह भी उठा देखता था नहीं। क्या चाहती, देखो मैं तुम्हारे आदमियों को कहते के आदमियों को मारूं, मिंजे भी मार डाले तो बराबर हो जाता, खून का बदला खून,
नहीं रहम कर को छोड़ना चाहती, जिंदगी भर एहसान याद रख दो। नहीं पैसे पूछती, दुनिया के पैसे दे तो नहीं होना तेरे पैसे। फिर जाते, फिर दूसरे दिन, सो मामा क्या इरादा है, इस्लाम के बारे में क्या सोची, सबसे बदतरीन शहर ये, सबसे बुरे इंसान तुम्हें, सबसे बुरा मजहब तुम्हारा, माफ करे तो माफ करो, कत्ल करती कत्ल करो, पैसे पूछती पैसे दे तो। अभी मस्ती गली नहीं, फिर नबी वापस, फिर तीसरे दिन, 3 दिन वही जवाब। नबी के घर से खाना जाता था, तीसरे दिन नबी बोलती इसे आजाद कर डाल, इसे छोड़ डाल। वो इंसान बाहर जाता है मदीने के किनारे और वहां गुस्ल करता है एक बगीचे में और सोचते हुए बैठता है, मैंने इनके इतने आदमियों को मारा, ना इन्हों बदले में पैसा लिए, ना इन्हों मेरे खून का बदला खून से लिए, हमें रहते तो तिक्का बोटी एक कर डालते थे। कैसा इंसान ये कैसा इंसान। हैरान परेशान हो गया और अपने मुल्क यमामा जाने का छोड़ फिर मस्जिद नबवी वापस मदीने में आए। आकर पहली मर्तबा जिंदगी में अपने चेहरे को उठा को नबी के चेहरे को देखता। जब नबी के चेहरे अनवर को देखा, मुस्कुराते रह गया और फिर बोला, अब मुझे आजाद कर को पूछ रही, आप पहले खरीद कर को पूछ रहे थे, मुझे जबरदस्ती सर का लग रहा था, अब आजाद कर डाले, मेरे हाल पर मुझे छोड़ डाले, मेरी जिंदगी में पहली बार तुमने देखा। ऐ नबी, ये 3 दिन में तुम्हारे अखलाक इतने प्यारे, तुम्हारे घर से मुझे खाना और तुम्हें इतने हंसते हंसते मुस्कुराते मुझे पूछने वाले, कसम मेरे अल्लाह की, अब मैं बोलता हूं सुनो, इस दुनिया में तुम्हारे वत्ता बुरा इंसान किसी भी नहीं समझता था, अब इस वक्त इस दुनिया में तुम्हारे वत्ता नेक इंसान मेरी निगाह में कौन भी नहीं। तुम्हारे चेहरे से बड़ा प्यारा चेहरा मेरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। और पूरी दुनिया में सबसे बुरा मजहब तुम्हारे इस्लाम को समझता था, अब मेरे दिल में सबसे प्यारा मजहब अल्लाह इस्लाम को बनाकर बिठा डाला। पूरे शहरों में सबसे बुरा शहर मदीने को समझता था, सारे शहरों में सबसे प्यारा शहर मदीना मेरे दिल में बैठ गया। ऐ अल्लाह के नबी, मुझे कलमा पढ़ाई। अल्लाह के नबी कलमा पढ़ाई, इस्लाम कबूल कर ली। ये सब कैसा हुआ? 1 2 3 4 1 से 4 सहाबा के इस्लाम लाने के वाक़ये में तुम्हारे सामने मिसाल के तौर पर पेश किया। कैसा हुआ? नबी के अखलाक, नबी के गुड कैरेक्टर, नबी का नरम दिल, नबी की मीठी जबान, ये आप अपनाओगे इंशाअल्लाह तुम्हारे जिंदगी में, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे रिश्तेदारों में तुम्हारी दावत जरूर कामयाब होगी, जरूर सफलता पाएगी और अल्लाह ताला उसका नतीजा तुम्हारी जिंदगी में खुद दिखाएगा। अल्लाह से दुआ है मुझ कहने वाले को भी, आप सुनने वालों को अमल करने के साथ साथ दीन के सच्चे दाई बनने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। हमारी हर दावत में अल्लाह इखलास और लिल्लाहियत नसीब फरमाए, रियाकारी से अल्लाह हमें महफूज फरमाए, सब्र और इस्तिक़लाल अल्लाह नसीब फरमाए।